अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत क्विक सी, जो आलू से तैयार होती है। ये आलू के पकौड़े हैं, बेसन में हम तैयार करेंगे, झटपट ये बन जाते हैं। आजकल आपकी मसरूफियत ज़्यादा है, बाज़ औक़ात खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, बच्चे घर पर हैं, तो ये आप जल्दी से बना सकते हैं और रमज़ान में भी इसको रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये बेसन जो है वो तकरीबन मेरा 1 पाव बेसन है, जैसे मैंने यहाँ पानी में घोल लिया है। अच्छी तरह मिक्स करना है, इस तरह फोर्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें कि जो इसमें अभी भी दाने नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ना आए। इस तरह से मिक्स कीजिए। इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन मेरे पास 2 से 3 दरमियाने आलू थे, जिनको मैंने छील के इस तरह काट के रखा हुआ है। और साथ ही ये मेरा ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और ये मैंने ये अजवाइन ली है 1 टीस्पून भर के। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने बेसन को अच्छी तरह से घोल लेना है। दूसरी तरफ हमने अपना ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है फ्राइंग पैन में। बेसन घोलने के बाद अब मैं आपको बताती चलूँ, हमारी ये जो चारों स्पाइसेस हैं हमने इसमें ऐड करने हैं। रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा। अगर आपके घर में बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है तो आप वो भी 1 चुटकी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा बेसन जो है वो घोला जाता है और आपके पकोड़े भी ज़रा फ्लफ़ी से बनते हैं। लेकिन मैं इस टाइम पे बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन अगर आपके घर में पड़ा हो तो आप 1 चुटकी ज़रूर डालिए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है फोर्क की मदद से। ये देखिए कितना अच्छा ये कलर आया है। अब इसके बाद हमने इन आलूओं को जो काट के रखे हुए हैं गोल गोल, उसको इसमें डिप करके डीप फ्राई करेंगे हम। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारा प्रोसेस होगा, ये करके आप एयर फ्राई कर दें तो भी बहुत अच्छे पकोड़े आपके तैयार होते हैं। ये देखिए मैंने आलू को इस तरह से इसमें डिप किया और अब हम अपना फ्राई करने के लिए रख देंगे। इस तरह से डिप कीजिए और आप फ्राई के लिए रख दें। सबके साथ इसी तरह करना है। इस तरह से आप इसको डाल के फ्राई कीजिए और जब थोड़ा कलर चेंज होने लगे तो हमने टर्न कर। अब यहाँ पे तकरीबन हमारा जो कलर है हम चेक करेंगे और उसके बाद इसको पलट देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी लुक आ रही है इसकी। इस तरह से आपने इसको टर्न करना है। बहुत जल्दी ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं। रमज़ान में भी आप इसको बनाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। अभी आजकल भी जिस तरह बच्चे घर पर हैं तो ये एक एडिशनल स्नैक है, आप झटपट तैयार कर सकते हैं घर में। यहाँ पर जो आलू का जो हम ये पकोड़े बना रहे थे उसका कलर अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो 1 मिनट और इसको फ्राई करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है और अब हम यहाँ इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कलर जो है वो चेंज हो गया। इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। मीडियम प्लेट पे इस तरह से आप इसको डिश आउट कीजिए। हरी चटनी के साथ, इमली या कोई और आलू बुखारे की चटनी है उसके साथ आप सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार पकोड़े जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएंगे और दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।